नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य भर में मिलावटी उत्पादों के खिलाफ व्यापक छापेमारी अभियान शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने होली के त्योहार के दौरान मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद राज्य भर में मिलावटी उत्पादों के खिलाफ व्यापक छापेमारी अभियान शुरू किया है। खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को गुणवत्तापूर्ण मिलावट रहित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि होली के त्योहारी मौसम में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर जिले में विशेष टीमें तैनात की गई हैं जो खाद्य उत्पादों की सैंपलिंग और जांच कर रही हैं। इन छापेमारी टीमों में सचल वाहन और विजिलेंस सेल भी शामिल है जो शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार ने सभी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया है जिससे राज्य में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। श्री धामी ने कहा कि यह सामूहिक विवाह कोई साधारण आयोजन नहीं है, यह सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और संयोग का प्रतीक है। इस दौरान 2 स्थानों पर विवाह कार्यक्रम में कुल 50 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कल संपन्न हो गया। 45 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक महाकुंभ में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, विदेशी प्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री सहित प्रमुख हस्तियों ने पवित्र डुबकी लगाई। शारदीय कांवड़ में हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। 12 दिन चले शीत कांवड़ मेले में लाखों शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। कांवड़ मेले की शुरुआत से लेकर महाशिवरात्रि की संध्याकालीन गंगा आरती तक हर की पौड़ी से जल भरकर लगभग 18 लाख शिव भक्त हर हर महादेव की जयकारों के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते नजर आए। पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी में 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। ये युवक बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 युवक चौरास पुल के पास नदी में तैरने गए थे लेकिन वे डूबने लगे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जिला पुलिस तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से गहन तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दोनों युवकों के शव बरामद हुए। उत्तराखंड पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 2 भालुओं के पित्ताशय और 3 कारतूसों के साथ 2 संदिग्ध वन्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो दिल्ली से वन्यजीवों के अंगों की अवैध तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र के जोहड़ी में इन संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के कब्जे से 2 भालुओं के 19 ग्राम और 8 ग्राम के पित्ताशय तथा 12 बोर के 3 कारतूस बरामद किए गए। तस्करों के विरुद्ध कालसी थाने में वन्यजीव अधिनियम एवं हथियार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री भुल्लर ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यदि इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र से 2 अंतर्राज्यीय
नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 25 लाख रुपए की कीमत की 2 किलो 513 ग्राम अफीम बरामद की गई है। नशा तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बरामद अफीम वे किच्छा, रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग द्वारा ऋषिकेश में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 7 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस आयोजन में देश विदेश की ख्याति प्राप्त योगाचार्य, साधकों और प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों और ध्यान विधियों का अभ्यास कराएंगे। महोत्सव के दौरान हर दिन विभिन्न सत्रों में योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी होंगी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश तथा ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के पहाड़ी क्षेत्रों में कल भारी से बहुत भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना के मद्देनजर आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज में 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है। चिकित्सकों की तैनाती होने से गायनी, सर्जरी, फार्मा विभाग मरीजों को सुविधा मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर CP भैसोड़ा प्राचार्य ने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होने से व्यवस्थाओं में सुधार होगा और कॉलेज में फैकल्टी की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र चित्रांश देवलियाल ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में चित्रांश ने कृषि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने, जैव विविधता को बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने पर एक प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 7 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड PCS प्री और मुख्य परीक्षा का विस्तृत अपडेट सिलेबस जारी कर दिया है। प्री परीक्षा 300 अंकों और मुख्य परीक्षा 1500 अंकों की होगी, जबकि 150 अंकों का इंटरव्यू होगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि प्री परीक्षा में पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल 2 घंटे में हल करने होंगे। दूसरा पेपर सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा, जिसमें 150 अंकों के 100 सवाल 2 घंटे में हल करने होंगे। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। महाकुंभ के औपचारिक समापन की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ संपन्न। दैनिक जागरण लिखता है, शिवमय हुआ कुंभ नगर, उल्लास उमंग की लहरों में लगी डुबकी। इसी शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है, त्रिवेणी संगम में भक्ति अविरल निनाद, आखिरी स्नान पर्व पर उमड़ा जन सैलाब। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, केदारनाथ के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे विधि विधान से खोले जाएंगे। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ हाईवे के हर पड़ाव पर मिलेगी संचार की सुविधा। इस शीर्षक के साथ अमर उजाला के अनुसार BSNL ने सभी यात्रा पड़ावों को संचार सुविधा से जोड़ दिया है। उत्तराखंड सरकार 628 करोड़ रुपए की लागत से हर्बल मिशन प्रदेश की 500 वन पंचायतों को जोड़ेगी। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, इस संबंध में अधिनियम और नियमावली में संशोधन को कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। राज्य में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, उत्तराखंड में आज से 3 दिन बारिश और बर्फबारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य भर में मिलावटी उत्पादों के खिलाफ व्यापक छापेमारी अभियान शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।